वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे, और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं, और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? नहीं, अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूँ मास्क ये। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में, और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए हैं 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 है, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814, और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257, और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैंने ज़रा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो
मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फ़ैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे। तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन पर। उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज़ के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें। और बुज़ुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज़ हैं। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है। और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में पीएसएल चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने पीएसएल को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा और फिर पीएसएल बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है, शुरू में। 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमास, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन, बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया। और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया। अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की। और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का जो एक
फाइनल फेज था लॉकडाउन का। लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊँगा क्यों। तो ये एक चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज़ बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविज़न पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मज़ीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफ़िका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99% तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फ़ायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल, जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करें कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज़ अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी
परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीवेशन भूल जाता हूँ हर दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे, 6 की सुबह को। और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप, अब फेज़ 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा, फेज़ 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, 1.25 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज़्यादा मानी, चले मैं आपको ये कह देता हूँ। बाकी सूबे, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज़्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है, फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही, थोड़ा लेट इवनिंग में, हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से ये बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफ़िका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। कल मीटिंग हुई 12:30 बजे। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान। मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने वो इमोशनली नहीं, अपनी एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए। क्या ज़मीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है, पॉइंट मैंने रखा है, और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें और फैक्ट्स कुछ और कहते हो। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चले जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकाइक कुछ और हैं। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नज़र आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए, हाँ ये पेपर है मेरे पास, शुरू हुए, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया
तकरीबन 14 मार्च को, और उस वक्त ईरान में 987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब? ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे। और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफ़ी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नज़र आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया है और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इम्पैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया? जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त 59 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 21-22 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें, तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 डेथ्स हो रही थी रोजाना। सॉरी, डेथ्स नहीं हो रही थी, केसेस हो रहे थे। 1600 केसेस हो रहे थे, और हालत उनकी ख़राब होती चली गई, और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मैंने ये बताया। अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफ़ी मिस हैंडल किया चीज़ को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ें आपने मीडिया में देखेंगी। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे। 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई है उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की? लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है। अब सबकी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठ रहे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया, और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चलें। एक ये डेली ये डेथ्स के बारे में बताया। जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतने ज़्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है, एक फ्लैट सरफेस आ गया है, और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता, ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं, तो आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर,
पाकिस्तान पे आ जाएं। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपके सामने, 26 फरवरी को पहला केस आया और 26 फरवरी को लॉकडाउन हुआ पहला। इसी वजह से ये केसेस देख रहे हैं ना, ये जो आप नीली एक लाइन देख रहे हैं जो येलो में आ रही है, अगर लॉकडाउन नहीं होता हमारा ये अंदाजा है कि ये ट्रेजेक्ट्री जाती। ये हमारी एनालिसिस है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको आई होप नजर आ रही हो और टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी नजर आ रही हो। ये अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये ट्रेजेक्ट्री होती जो एक ब्लू में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और जो इसका ये शेडेड आपको देखे ना, ये बीच में से एक फिट लाइन फिट करते हैं मैथमेटिकल, एक वो चीज़ है। हमने लॉकडाउन किया, राइस बड़ी स्लो हुई, और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमने जब लॉकडाउन किया बाकी सब ने उसको फॉलो किया, और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके, कोई इस वजह से नहीं कि मीडिया ने उन्हें फोर्स किया कि फॉलो करो, सब ने अपना माइंड, मीडिया प्लेड इट्स रोल, अ वेरी पॉजिटिव रोल, लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली, लेकिन अभी ऊपर जा रही है, और हम सबको पता है कि अभी ऊपर जा रही है। फिर हमने, अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्लोप होता है लाइन का, जिस तरीके से ये ऊपर राइज कर रही है। वो जो दूसरी लाइन एक आप नज़र आ रही है आपको ऑरेंज, ये तकरीबन 14 अप्रैल है जब हमने कुछ खोल दी थी चीज़ें, देखा आपने एकदम लाइन ऊपर हो गई तेज। यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन प्रायोरिटी जिंदगियों पे है कि इनकी डेथ कोविड से ना हो। ये केस इस तरीके से पेश किया हमने पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा, जब पहला केस आया हमने लॉकडाउन शुरू किया, इस वजह से ये कुछ बेहतर सूरत हाल नज़र आई है। ये इसी तरीके से आगे जाएं तो डेथ्स की भी, आगे नेक्स्ट स्लाइड, डेथ्स की भी पोजीशन आप देखें कि हमने तो पहली डेथ हमारे पास हुई है 18 मार्च को, 19 को कराची में, सिंध में, और 18 को हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में पहली डेथ। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते उस तरीके का, तो आप देख रहे हैं जो ट्रेजेक्ट्री जो मैथमेटिशियंस ने डेटा को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया, तो ये हमारे फैक्ट्स थे। ये सब चीज़ें मैंने सामने रखी। मैंने कल भी कहा कि एक गलती मेरे से हुई, हमसे हुई, और मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई। इन हाइंडसाइट देखिए, गलतियां हम सब करेंगे। हमने पहले दिन यानी 26 फरवरी को अच्छा, मैं थोड़ा अपना डिफेंस भी करूंगा कि जी हमने ये सोचा था, और इधर बैठे हैं आप लोगों से बात कई बार की है हमने। वो जो एक नंबर शुरू किया था कि जी जिसको प्रॉब्लम हो, जिसके घर में राशन नहीं हो, इस नंबर पे फ़ोन करे, रजिस्टर करे। उस रजिस्ट्रेशन से हम नादरा से चेक करेंगे यार कोई गलत तो नहीं फ़ायदा उठा रहा, FBR से चेक करेंगे, ये इमिग्रेशन से FIA से चेक करेंगे कि यार ये वाकई हकदार है कि नहीं, और अगर हकदार है तो इसके घर पे इधर राशन या पैसे। एक 3 दिन का साइकिल होता ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोऑपरेशन होती। मैंने कहा उस मीटिंग में कि हमसे गलती ये हुई, हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर किया हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके उनकी मदद करती, तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। इमीडिएटली जो कारोबार इफेक्ट हो रहा था उसको सपोर्ट के लिए, और हमने किया था। 23 मार्च को मैंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को उन सब कारोबार के लिए कि ये स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन हमसे सबसे, मैं कह रहा हूं कि किसी को कसूरवार के अपने आप को कसूरवार कहूं, ये चीज हमने साथ मिलकर करनी थी, जो हमने पॉसिबली नहीं कर सके। और वो करते तो मैंने कहा अभी भी ये डेटा और फैक्ट्स को देखते हुए शायद इस तरफ जाएं। कल की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया
और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं लेके आया हूँ, अगर है मेरे पास। खैर उसमें शायद अभी नहीं इधर, उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वफाक सूबों से मशावरत के बाद पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दे। बाइंडिंग हो गया सबके ऊपर। ये नहीं कहा कि वफाक जो मर्जी आए करे, वफाक सूबों से मशावरत के बाद, और वफाक ने मशावरत की। वफाक पहली तारीख से, फर्स्ट से, उससे भी पहले मशावरत का अमल शुरू हो गया था, लेकिन पहला 1 अप्रैल को जो लॉकडाउन था वो उस मशावरत का नतीजा था। 14 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था। 24 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था। और ये अभी जो नया सिनेरियो है ये भी मशावरत के नतीजे से। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग फैसला आ गया कि मशावरत के साथ एक पॉलिसी करे, और वफाक ने वो किया, हमसे मशावरत की, चारे सूबों से मशावरत की। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अभी शायद ज़रूरत है कुछ और सख्तियां करने की, कंटिन्यू करने की, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम वो दिहाड़ीदार, डेली वेज वर्कर्स, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो दुकानदार अफेक्ट हुए, उनकी सपोर्ट इमीडिएटली करें। ठीक है, मुल्क मुश्किल मरहले में है, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, लेकिन आपको फैसले पैशन और इमोशन की वजह से नहीं करने। आपको फैसले फैक्ट्स और डेटा को देख के करने। जो हमारी बात थी वो रखी गई, लेकिन उसके बाद एक कंसल्टेटिव हम उस फैसले में शामिल हैं। मैं बहुत क्लियर करूं, मैं आज सुबह टीवी देख रहा था, मेरे पास डाक जमा हो गई थी कुछ दिनों की, तो मैं वो देख रहा था, बैठा हुआ, अकेला था बैठा हुआ। टीवी के एक चैनल पे चल रहा था कि सारी काबीना सर जोड़ के बैठ गई है, चीफ मिनिस्टर ने सबको बुला लिया है और सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है कि वफाक को जवाब क्या दें। भाई हम तो फैसले के साथ मशावरत, ये बड़ी टिकट चले और फिर किसी ने व्यूज़ भी दिए। मैं तकरीबन 2:15 बजे मेरे पास, ये 11 बजे की बात है, 11, 11:30 और 12 की हेडलाइन में भी आई थी ये सारी बातें कि बड़ा अजीब गौर खौज हो रहा है। मैं 2:15 बजे मुर्तज़ा वहाब मेरे पास आए थे और 2:20 पे सईद गनी, बाकी जो लोग हैं उनसे मैं इधर मिला हूं। तो यार अपनी रिपोर्टिंग जो करते हो मेरे भाइयों, सोच समझ के यार फैक्ट्स कर लिया करो, ऐसे नहीं किया करो। खैर, ये मैंने आपको बताया कि ये तो कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है, हमने एक पॉलिसी रखनी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अजीब बात है, मतलब जो शख्स कह रहा है कि आप आगे आए, वफाक फैसला करे, हम साथ चलेंगे, उसे कहा जा रहा है कि वफाक को क्या, मुझे लफ्ज़ नहीं आते उर्दू के सही, कि उनकी स्ट्रेटजी मतलब मैं फॉइल कर रहा हूँ और मैं बड़ी प्लानिंग से कुछ काम कर रहा हूँ, और मैं हर दफ़े कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ आओ, लीड करो और फैसले करो। खैर, ये सारी चीज़ें रखने के बाद, ये डेटा दिखाने के बाद जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि हम उस पर, जैसे मैंने कहा, 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फैसला क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जी बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है, चारों सूबों ने बहस मुबैसा क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, बस ये चीज करनी है तो ठीक है, और हम इस पे अमल दरामद करेंगे विथ SOPs। क्या लिखा है ऊपर? स्ट्रिक्टली रिलेटेड स्पेशल कोविड-19 रिलेटेड SOPs, एडवाइजरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये चीजें इस्तेमाल करते हुए फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलेगा, कोई इशू नहीं है, 100% उस पर कर रहे हैं। फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स को मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, वापस आता हूं। सेलेक्टिव OPDs, हेल्थ मिनिस्टर साहब साथ बैठ के, हम OPDs पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है, पहले ही खोली हुई है,
और उस पर और बेहतरी हम लाएंगे। तीसरी, हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीज़ें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद, फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और चौथी चीज़ कही गई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 3 सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी। तो अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। सैटरडे 100% लॉकडाउन, लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले भी उन्होंने कहा था ना, उसके तहत हम 667 इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं अभी तक सूबे सिंध में, जो 14 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसके तहत अंडरटेकिंग देते हैं। कोई एप्लीकेशन की किसी को जरूरत नहीं। ये एक मिसकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी कि हम कहते हैं कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन कोई नहीं, SOPs इशू किए हैं। एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि आप ये SOPs फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जो आपके मजदूर, जो आपके वर्कर्स काम पे आएंगे, उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फ़ोन नंबर अगर हो तो वो, और उनका एड्रेस घर का वो हमें दें, कि खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री में या कहीं हो तो हमें पता हो कि जी कहाँ से लोग आए हुए, ताकि हम इसको देख सकें। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई होम सेक्रेटरी साहब ने उधर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ, खोली नहीं है। तो ये चीज़ें खोलने के लिए कहा गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूँगा, कम्युनिटी मार्केट्स ऑब्लिक रिटेल आउटलेट्स। अगली स्लाइड जाएं। ये इन्होंने एक्सप्लेन की, इसका क्या मतलब है, क्या खुलेगा एडिशनल शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है। एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हों उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह होती है, स्टैंड अलोन शॉप्स लिखा हुआ है आगे, ये खुलेंगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये फेडरल गवर्नमेंट, चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मिलकर जो फैसला किया है वो ये फैसला है। और ये मैंने आज सुबह दोबारा रिकन्फर्म किया कि जी ये चीज़ है। मैंने एक और चीज़ भी रिकन्फर्म की है कि जब पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें कहा था लॉक डेज है सैटरडे। कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, तो उन्होंने कहा नहीं सैटरडे से नहीं, मंडे से खुलेगा। तो मैं बस मंडे तक ये चीज़ें सही करने की गुंजाइश मौजूद है। और तीसरा वो तो खैर रिपीटेशन ही है कि शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर, जो ये रिपीटेशन ही है। तो ये 1 और 2 जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये इजाज़त दी। ये जो पिछली स्लाइड थी, अगर वापस पीछे जाएं एक, तो फेज़ ये कम्युनिटी मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स जो लिखा है ना, उसका ये मतलब है। अच्छा, इसमें मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगा। हमारे ताजर बरादरी जिनसे हम डायलॉग में है, और ये मैंने बात रखी है, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, मैं आपके तवज्जुह से, एक मीडिया के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा इनका ख़ास ख्याल रखें। ये इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में हैं। इनके लिए आसान इकसात पे कर्जे देना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी देने की ज़रूरत है अगर इनको नहीं खोलते। इसलिए कि अभी तो ये लिखा है ना कि ना खोले। हम ताजर बरादरी से
कांटेक्ट में आज पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे। मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूं, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश। हम ताजिर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाएंगे। मैंने एक कमेटी भी बनानी है जिसमें सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, और मैंने मेयर कराची से पूछा है, वो भी उसमें, इसलिए कि ज़्यादा बड़ी मार्केट से कराची में, 2 हैदराबाद और सक्खर, मीरपुर ख़ास, उनमें भी, लाड़काना, उनमें भी ये मार्केट्स हैं। मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम निगोशिएट करके, बात करके, SOPs हमने तय की हुई हैं। ये कहना कि दोबारा कुछ, ये सारा काम हुआ है करके, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बता के और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें। तो ये बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ, और मैं एक बार फिर आप लोगों की तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों जो ये ताजिर हजरात हैं, इनके लिए जल्दी से जल्दी, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, कर्ज़ों का इंतज़ाम करें ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सकें। कुछ किए है अनाउंस, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा जो है ताजिर हजरात उस पर इतने खुश नहीं हैं जो चीज़ की है। 2 स्लाइड्स आगे चले जाएं। अब क्या चीज़ें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने NCC की मीटिंग में कल, सब उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूँगा, मुत्तफ़िका फैसला क्या बंद रहेगा? ऑल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाज़त दी। बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद रहेगी। मतलब हम सब ने कहा यार, मैं किसी पे वो नहीं दे रहा, ये मुत्तफ़िका फैसला कि ये बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। लेकिन मैंने अभी बात बताई आपको कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि इस जो कैटेगरी है, ये सेक्टर है, ये शदीद स्ट्रेस में है इस वक्त। और हमने, जैसे मैंने कहा था, दिहाड़ीदारों के लिए अगर हम पहले दिन से करते, वो डेटाबेस बना लेते। हम बाकी सारी चीज़ें करने में तो बड़ी तेज़ी से हम फोर्सेस बना लेते हैं। इसमें क्या कबात थी कि हमारे साथ डेटा शेयर कर लेते। मैं ये पहले भी हम कह चुके, ये रंजिश रहेगी कि हमने सोचा था पहले दिन से। सईद बैठे हैं, सईद को जब पॉजिटिव हो गए थे तो फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने ये काम संभाला था कि हम रजिस्टर करें, लोग फ़ोन करें, हम घरों तक पहुँचे, लेकिन बगैर डेटा के तो नहीं हो सकता। और जो तरीक़ेकार, उस पर मेरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, इख्तिलाफात पहले दिन से हैं, अभी भी हैं और आगे हयात रहेंगे कि ये तरीका नहीं था कि हज़ारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना। बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वॉज क्रिमिनल। फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हम चल रहे हैं। हम तो इख्तिलाफ नहीं करें, हम बता रहे हैं कि ये गलत था, हम कह चुके हैं। हाँ जी, तीसरी चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय। ऑफिसेज नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई, जो दफातर 9 मई से पहले बनते वो बंद रहेंगे। ये फैसला, ये हम 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और करेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। फिर कहना कि जी सिंध जबरदस्ती कुछ और, हम नहीं कर रहे कुछ और। भाई अपने सोच लो ये बात। पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, इस पर समझने की जरूरत है। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते अभी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहां पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादी वगैरह में, शादियां बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमात वो बंद हैं। तो ये चीज़ें भी बताई गई हैं बड़ी क्लियरली। और आखिर में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, ये भी खैर ये रेपिटेशन है, लेकिन ये भी बंद है। और आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम
ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, दीज गाइडलाइंस विल रिमेन एप्लीकेबल टिल 31 मई 2020। ये रिजीम, ये तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर रहे हैं, हमने एग्री किया है। दो, जैसे मैंने बताया, सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, एक सिंगल नेशनल नैरेटिव के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के एहतराम में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग कहते हैं, मुझे पता है कि जी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। ये थोड़ी कि आप देखिए, ये कोविड, काफी लोगों की बातें आ रही हैं कि यार इतनी अमवात तो वैसे ही हो जाती हैं। जितनी अमवात टेररिज्म में भी तो हो जाती थी। हमने क्यों एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और टेररिस्ट की कमर तोड़ी सबने? रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं टेररिज्म से। ये भी उसी तरीके से हमने इसको डील करना चाहिए था। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये रिजीम है जहां पे इश्यूज हैं। मैंने बताया आपको ताजरान की खास तौर पे, हम उनसे दोबारा एंगेज करके फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। मेरी आज सुबह दोबारा बात हुई थी फेडरल गवर्नमेंट से और मैंने ये क्लैरिफाई किया था। मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जी कुछ लोग हमें कहने लगे कि आपने फिर भी बंद किया हुआ है, इधर तो कह दिया लॉकडाउन। ये खुलने के लिए कहा है। मैंने कहा कि बाकी सूबों में भी यही होगा कि जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही हमने उनसे कहा है। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं सबके सामने कि हम ये कह रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मैं फिर ये सारी बात करने के बाद उसी स्लाइड पे आता हूं। ये जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, कुछ चीजें खुल गई हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो घर से ना निकले, घर पे रहें। अगर आपको इजाजत है घर से निकलने की किसी रीजन के तहत, तो वो सारी एसओपीज फॉलो करें और मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। और बुजुर्गों और जो जिनको और बीमारियां हैं, जो ये कोरोना के साथ मिलके जानलेवा हो जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। वो घरों पे रहें, जो घरों से बाहर निकलते हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा ये राइज कम रहा है ना, मैं वो जो शुरू में एक एग्जांपल दे रहा था कि लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ है, आसान लफ्ज़ों में, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अगर बारिश हो रही हो, आप बगैर छतरी के बाहर निकलेंगे, आप भीग जाएंगे। अगर आप छतरी लेके बाहर निकलेंगे तो आप भीगेंगे नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।